स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। जोगिंदरनगर उपमंडल में मंगलवार को घट्टा के पास पुलिस ने नियमित नाके के दौरान युवक से 1.19 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब पुलिस की टीम घट्टा के पास नियमित जाँच कर रही थी। बैजनाथ की ओर से आ रहे युवक को देखकर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उसकी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान युवक के पास से 1.19 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान अमित कुमार के रूप में की गई है। इस कार्रवाई में चौंतला चौकी प्रभारी संजीव जम्वाल, बंसीराम, मुख्य आरक्षी विपिन कुमार, मानक मुख्य आरक्षी धनीराम और आरक्षी देवेंद्र कुमार शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू के तहत स्पैल वैली में कुटाड़ा गांव में सोमवार देर रात आग से एक 2 मंजिला घर जलकर राख हो गया। इस घटना में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 अन्य घटनाओं में कुमारसेन उपमंडल के अढोत गांव और ननखंडी तहसील के अंतर्गत खमाड़ी में आग से 2 मकान जल गए हैं। तीनों घटनाओं में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पहली घटना में उपमंडल रोहड़ू के तहत सोमवार करीब 9 बजे श्यामलाल के घर में अचानक आग लग गई। उस समय घर के भीतर बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। गांव के बीच में घर होने के कारण पता चलते ही पूरे गांव के लोग पंप, पावर स्प्रे लेकर आग बुझाने में जुट गए। इसकी सूचना दमकल विभाग रोहड़ू को भी दी गई। सूचना के बाद रोहड़ू से भी दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए। करीब आधे घंटे के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और पूरा घर तब तक जलकर राख हो चुका था। ग्रामवासी प्रदीप मछान ने बताया कि घर से बच्चे व अन्य लोग बाहर निकल चुके थे। अफरा तफरी में एक बुजुर्ग महिला का पता नहीं चल पाया। बाद में महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ है। मिड डे मील की रोजाना जानकारी नहीं देने पर 7 जिलों के 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारियों को तय समय में पूरा रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों को मिड डे मील योजना के लिए वास्तविक समय रिपोर्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है। चंबा, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और मंडी जिला के 31 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, 40 मिडिल स्कूलों और 22 हाई स्कूलों की ओर से रोजाना मिड डे मील की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार ने सभी स्कूल अधिकारियों को इस योजना के तहत पात्र छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की दैनिक वास्तविक समय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार विभिन्न सरकारी स्कूलों, जिनमें जीपीएस, जीएमएस, जीएएचएस के प्रत्येक मिड डे मील शिक्षक प्रभारी को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टोल फ्री नंबर 15544 पर एमएमएस के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदी की ओर से अपनी ही मौत की झूठी कहानी रचकर और झूठे दस्तावेज बनाकर कई सालों से पुलिस को चकमा देने का मामला सामने आया है। हमीरपुर पुलिस के पीओ सेल ने वर्ष 2017 में उद्घोषित कैदी मनदीप सिंह को चंडीगढ़ में दबोचने में सफलता हासिल की है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदी मनदीप पुत्र विशंभर दास गांव घुमारवी जिला हमीरपुर को पुलिस ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया है। उक्त कैदी को हमीरपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 2013 में पेरोल पर जेल से बाहर आया था। इसी दौरान आरोपी ने भोरंज थाना के क्षेत्राधिकार में एक चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। इसके बाद वर्ष 2017 में उक्त कैदी दोबारा पेरोल पर आया। अपनी मौत की झूठी कहानी और झूठे दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग नाम पते के साथ चंडीगढ़ में कई सालों से प्रवास कर रहा था। इस पर एसपी ने बताया कि पुलिस उच्च अधिकारियों ने अपराधी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया गया है। वहीं एसपी भगत सिंह ने बताया कि उद्घोषित अपराधी मनदीप की ओर से कोशिश की जा रही थी कि पुलिस के रिकॉर्ड में ये मृत हो जाए। इसके लिए आरोपी अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर संजीव के नाम से चंडीगढ़ में रह रहा था। उन्होंने बताया कि इस तरह का हिमाचल में ये पहला मामला बन गया है जिसमें अपराधी ने खुद को ही मृत घोषित करने का प्रयास किया है। बसों में ओवरलोडिंग, मालवाहक वाहनों में तय सीमा से अधिक भार की सामग्री को यातायात नियमों की जमकर अवहेलना करने वाले चालकों पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी ने कड़ी कार्रवाई की है। सोमवार और मंगलवार को मंडी से सुंदरनगर तक 100 वाहनों के चालान काटकर उन पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
छोटे माल वाहक पर तय सीमा से अधिक भार का सामान ढोने पर 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। मंगलवार को सुंदरनगर के नरेश चौक पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गिरीश समरा के नेतृत्व में टीम ने बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। इनमें काफी चालान नियमों की अवहेलना करने वाले बस चालकों के हैं। कुछ छोटे वाहन चालकों ने मौके पर ही किए गए जुर्मानों का भुगतान किया, तो जुर्माने के रूप में 9,000 रुपए की राशि भी वसूली गई, जबकि अन्य चालक विभागीय कार्यालय में आकर अपने चालान भुगते रहे। नरेश चौक पर विभाग द्वारा ये कार्रवाई सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच की गई। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गिरीश समरा ने बताया कि चालान की इस प्रक्रिया में बसें, मालवाहक वाहनों के साथ काफी संख्या में निजी वाहन भी शामिल है। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।